अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिशन नूर का ऐलान किया गया था और इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बाकायदा कैंपेन की जा रही थी, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, एंगेज किया जा रहा था और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो 20 सितंबर की रात 9 बजे मिशन नूर का हिस्सा बने। इस हवाले से जो तरीकाकार बताया जा रहा था वो ये था कि लोग अपने घरों की छतों के ऊपर जाएंगे, अजानें देंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ऊपर दुरूद और सलाम पेश करेंगे। जिन लोगों को अजान देनी नहीं आती या जो अजान नहीं दे सकते, वो अपने मोबाइल के ऊपर अजान की आवाज़ लगाएंगे और उसकी तरफ मुतवज्जा होकर उसको खामोशी से सुनेंगे। और जो लोग ये काम ही नहीं कर सकते, वो अपने करीब तरीन जो लोग अजान दे रहे होंगे उनकी तरफ मुतवज्जा होंगे और खामोशी से सुनेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से मिशन नूर का जो एक अलामिया जारी किया गया था, जो उसके अहम मकासद बताए गए थे, वो ये थे कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर क़यादत है, जितने भी मेंबरान है, वर्करान, कारकुरान है और पाकिस्तान की कौम के वो लोग जो तहरीक इंसाफ को पसंद करते थे, इमरान खान को चाहने वाले थे, उसकी हुकूमत को दोबारा बनते हुए देखना चाहते थे, ये तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी बड़े रियासती इदारे हैं, जो आला अदलिया है और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, वो इनको इंसाफ देने से कासिर हैं और इनको मुकम्मल तौर के ऊपर उनकी तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से अब इन्होंने ये फैसला किया है कि ये अपना जो मुकदमा है वो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे। और इसका जो तरीकाकार बताया गया वो अजान की शक्ल में एक वक़्त मुतय्यन किया गया कि इस वक़्त इस तारीख को आपने अजान देनी है और अल्लाह के हजूर जो अपना मुकदमा है वो पेश करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर गुज़िश्ता 3 सालों से मुकम्मल तौर पर जिस तरह एक बर्बरियत, फस्तायत का दौर रहा है, उसके ऊपर जुल्म किया गया है, आम आवाम भी उसका शिकार हुई है। और ख़ासकर 9 मई के बाद जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर वकूअ पज़ीर हुए, लोग आज तक जेलें काट रहे हैं, इसके अलावा लोगों की जानों का ज़िया हुआ है, मासूम लोग शहीद हुए हैं। इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की एक आप कह लें कि बेसुकूनी की जो लहर आई है, उसका जो बाकायदा असर है वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे मुआशरे के अंदर वो महसूस होता है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने ये फैसला किया कि ये जो अपना मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द करेंगे। हम अगर तारीख का मुशाहिदा करें तो हमारे पास ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जहाँ पर उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है या खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफात या कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, या बारिशें मुतवातर हो रही होती हैं, रुक नहीं रही होती, और इसी तरह अगर कोई ज़लज़ले का सानिया वक़ूअ पज़ीर होता है तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी का मुतालबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह से रुजू करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी सूरत में अज़ान का इस्तेमाल किया जाता है, अज़ान दी जाती है, अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ बनाया जाता है और अल्लाह के हज़ूर जो अपना एक मसला है, जो एक मुकदमा है, वो अल्लाह की अदालत में पेश किया जाता है ताकि अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से रहमत करे और इस मसले को जो है वो हल करे। यही ऐलान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया था और मिशन नूर आज रात 9 बजे उसको इन्होंने शुरू करना था। इससे पहले तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, जो बड़े लीडरान हैं, जिनमें जो साबका सदर हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब, इसके अलावा हलीम आदिल शेख साहब, अली मोहम्मद खान साहब और दीगर शख्सियात हैं, जो इस 20 सितंबर की तारीख को लेकर और इस मिशन नूर के नाम को लेकर उन्होंने एतराज़ात उठाए और उन्होंने इस पूरे जो एक ये मिशन था उससे लाताल्लुकी का ऐलान भी किया और ये दरख्वास्त की उन्होंने दीगर मेंबरान को कि आप इस मिशन नूर का नाम तब्दील करें और आज की तारीख को तब्दील करें। आप इसका जो नाम है वो मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह भी रख सकते हैं, आप मिशन नूर ना रखें और 20 सितंबर की तारीख ना रखें। जब इसका तारीखी अगर हम मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 20 सितंबर का दिन है, जो तारीख है, वो कादियानियों के लिए एक बड़ी अहमियत रखती है और कादियानी वो तमाम लोग जो हमारे लिए किसी भी किस्म की नरमी का गोशा हमारे लिए नहीं रखते और हमारे लिए मुकम्मल तौर पर ये लोग बदतरीन हैं, दायरा इस्लाम से मुकम्मल तौर के ऊपर खारिज हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन नहीं समझते। तो इन लोगों के लिए ये जो 20 सितंबर की तारीख है ये बड़ी अहमियत रखती है। और इनका जो एक पेशवा था जो नूरुद्दीन के नाम से मशहूर था, जिसकी कब्र पे अल्लाह करोड़ों बार लानतें नाज़िल फरमाए, ये वो शख्स था कि जिसकी क़यादत में 20 सितंबर के दिन ही जो कादियानी है उन्होंने बाकायदा नमाज भी कराई थी, वहाँ पर 5 बकरों की उन्होंने कुर्बानियाँ भी की थी और रबवा जो कि इनका एक मुक़द्दस जगह है, वहाँ पर इन्होंने उसको मुख्तलिफ जगह पर उन बकरों का जो गोश्त है उसको दफन भी किया था। तो जब इसका तारीखी मुतालिया किया गया और इस तारीख के हवाले से कई सारे जो तनाज़े हैं वो सामने आए, तो यकीनन वो तमाम लोग सलाम के मुस्तहिक हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इस बड़े अहम मौजू को वक़्त के ऊपर भांप लिया और उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया और उन्होंने ये दरख्वास्त की दीगर लोगों से कि वो इसका नाम तब्दील करें क्योंकि ये काबिल कबूल नहीं है। जहाँ तक रही बात अज़ान की, तो मुसलमान के ऊपर अज़ान देना उसका फ़र्ज़ भी है और मुसीबत के वक़्त अल्लाह को पुकारना उसके लिए सबसे बड़ी अहमियत रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही इसके ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ़ ये है कि
वो कौन लोग हैं जो इन तारीखों का इनको इंडिकेट करते हैं और ऐसे मुतनाज़िया दिनों के ऊपर अपनी जो कारकर्दगी है उसको वो सियासी मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर जो ये करतारपुर बॉर्डर बना था उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा जो तनकीदी पहलू हैं वो हमारे सामने आए थे। इसी तरह जब भी कोई अब ऑपरेशन लॉन्च होता है सरकारी सतह के ऊपर, तो उनके जो नाम है वो कुरान की जो आयात हैं उनके ऊपर उन मिशन का नाम रखा जाता है। बुनियानुल मरसूस भी हमारे सामने आया, जिस तरह भारत के अंदर जो हमारा एक जंगी एक मामला बना और जिस तरह फिर जवाब दिया गया, इसी तरह फिर अब ये मिशन नूर का नाम इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी गौर तलब होती हैं कि इन सब का इस्तेमाल एक ख़ास मकासद की तकमील के लिए किया जाता है। हमारा अगर आप ओवरऑल मुशाहिदा करें तो हमारा जो मुआशरा है वो इस कदर इस वक्त बेसब्री के आलम में है और इस कदर अखलाकी गिरावट का शिकार है, और उसके ऊपर ये जो गिद्दें बैठी हुई हैं, जो एक सियासी गिद्दें आप कह लें जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं, और वहाँ पर बैठ कर वो इमरान खान को भी डिफेंड करते हैं, उसकी पार्टी को भी डिफेंड करते हैं, और उनका जब दिल करता है वो तहरीक इंसाफ की किसी भी शख्सियत को सामने रखकर उसको मुतनाज़िया बना देते हैं। और सोशल मीडिया का जो फिर इस्तेमाल एक गलत अंदाज से किया जाता है, जिसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो इमरान खान के ऊपर जाता है और वो उसको भुगतता है। आप अपनी तरफ नजर नहीं करते, आप अपने जो आपके करने वाले काम थे इस सारे सिनेरियो के अंदर, जिस जिस तरह के कवानीन इस मुल्क के अंदर पास किए गए और उन पर फिर जिन सियासी पार्टियों का जिस तरह का किरदार रहा, जिस तरह का वकला का किरदार रहा, जिस तरह का सहाफ़ियों का किरदार रहा, ये सारी चीज़ें बड़ी काबिल गौर हैं। और इनको मुतनाज़िया बनाने की जब कोशिश की जाती है तो यकीनन वो तहरीक इंसाफ के जो बाशऊर लोग हैं, जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, वो फिर इस बात को महसूस करते हैं और इस पर वो हेजिटेट होते हैं कि जनाब यही दिन जो मुतनाज़िया होते हैं, इनकी तारीख का तयन क्यों किया जाता है, वो कौन लोग होते हैं जो ये हुक्म जारी करते हैं। आपको आसिया याद होगी, वो मलूना जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर गुस्ताखी की थी, जिसका उसने सरेआम वहाँ पर अदालत में भी एतराफ़ किया था, इकरार किया था, लेकिन उसको उस दौरे हुकूमत के अंदर बड़े प्रोटोकॉल के साथ मुल्क से फरार करवा दिया गया। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर चूँकि एक वो सब्र का पैमाना नहीं है, और हम अब इस वक़्त जिस तरह हमें कहा गया कि आपने अज़ान देनी है पार्टी के वर्करान को, तमाम लोगों को, और उन्होंने उनकी आवाज़ पर, उनकी सदा पर लब्बैक कहा, और जबकि अल्लाह के सुपुर्द जब भी कोई मामला किया जाता है तो फिर उसके ऊपर खामोशी भी इख्तियार की जाती है और सब्र भी किया जाता है और अल्लाह की जानिब से मदद आने का इंतजार भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस मिशन नूर को लेकर फिर इसका जिस तरह नाम तब्दील किया गया, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह रखा गया, और इसका कंटिन्यूसली अब इसको 4 दिन तक आपने इसको चलाना है। तो सवाल सिर्फ ये था कि 20 सितंबर की ही तारीख क्यों, आप इसको 21 तारीख से लेकर 25 तारीख भी कर सकते थे, या आप इसको रेगुलर भी चला सकते थे, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप अपना मामला रोजाना अल्लाह की अदालत में पेश करें। इसके अलावा दिन में 5 मरतबा अल्लाह की तरफ से एक अजान की आवाज़ हमारे कानों में के अंदर आती है, और मुझ समेत अक्सरियत जो है वो गफलत का शिकार रहती है। अजान की आवाज़ हमारे कानों में आती है और हम उस पर खामोश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। हमारा जो इस वक्त मुआशरे की जो सूरत हाल है और जिस तरह की हमारी ज़िंदगियाँ बन चुकी हैं, यकीनन हम फ़राइज़ की अदायगियों में कोताहियाँ कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर लगाई हैं, हम उनसे कोताहियाँ कर रहे हैं, हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे, हम अल्लाह के हुज़ूर तौबा नहीं कर रहे। तो फिर अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही हुक्मरान जो नाज़िल करूँगा जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर यकीनन एक आजमाइश का वक्त है। जिस तरह की एक कुदरती आफात ने इस साल पाकिस्तान को लपेट में लिया, जिस तरह का सैलाब आया और जिस तरह की तबाही और बर्बादी हुई, यकीनन ये हमारे अमाल का नतीजा है और अल्लाह बेशक अपने बंदों को आजमाता है। लेकिन आपको ये यकीनन याद रखना चाहिए कि आप सबसे पहले मुसलमान हैं, आप खत्म नबूवत के वारिस हैं। आपके ऊपर ये फर्ज है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है उसकी पासदारी करनी है, और अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे के अंदर जो सीरत नबी है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, उसके हवाले से ज़्यादा जो आगाही है वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आप जब तक अपने आप को, अपने किरदार को उसके मुताबिक नहीं ढालेंगे, आप इसी तरह अखलाकी गिरावट का शिकार रहेंगे, आप इसी तरह एक दूसरे के ऊपर गालिम गलोच करते रहेंगे, आप इसी तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, तो यकीनन ये बातें मजीद अल्लाह की नाराजगी का बायस बनेगी। रही बात इस सारे प्रोसेस की, तो यकीनन मुसीबत के वक्त और आजमाइश के वक्त और किसी सदा के वक्त इंसान गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ अल्लाह के हुजूर पेश होता है, और अल्लाह को ये बात इंतहाई पसंद है कि उसका बंदा उसकी तरफ घसीटता हुआ, रोता बिलखता हुआ और इसी तरह चीखता चिल्लाता अल्लाह के पास जाए और अल्लाह से अपने गुनाहों की का इतराफ़ करे, अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगे। तो यकीनन अल्लाह अपनी जो लोग हैं जो इस कायनात के अंदर रहते हैं उनके ऊपर अमन और जो सलामती है वो नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह अपना फज़ल व करम फरमाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इंतहाई काबिल गौर हैं और इनको हर वक्त तनकीदी पहलू से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको पॉजिटिव लेकर उसके लिए ऐसे हालात पैदा करने चाहिए जो कि हमारी जो मुआशरा है उसको बेहतर बनाने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। जज़ाकल्लाह।